हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा सेशन में रहने वाला है मिडवाइफरी का एमसीक्यू। किसका रहने वाला है? मिडवाइफरी का एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को टोटल यहाँ पे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन जो है ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ पूछा जाता है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में। हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दिया गया गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिया गया गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम में अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा उल्टी वोमिटिंग हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। क्या बोलते हैं? हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गर्भावस्था में होने वाला उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? यानी प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है वो हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये डिजीज इसमें जो होता है कॉम्प्लिकेशन होता है एक प्रकार का, जिसमें पीआईएच क्या होता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसमें क्या क्या देखने को मिलता है? जिसमें प्री एक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया देखने को मिलता है। जिसमें प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है इसका लक्षण? इसमें देखने को मिलता है प्रोटीनयूरिया, एडिमा और हाइपरटेंशन। और इक्लेम्सिया में यही लक्षण होता है, इसके साथ एक और लक्षण जुड़ जाता है जिसको क्या बोलते हैं? कन्वर्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीआईएच। पीआईएच की गंभीर अवस्था क्या कहलाती है? मतलब पीआईएच क्या होता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसमें क्या देखने को मिलता है? गंभीर अवस्था क्या होता है? इक्लेम्सिया गंभीर कंडीशन होता है एक प्रकार का, जिसमें क्या होता है? कन्वल्सन भी देखने को मिलता है, प्रोटीनयूरिया, इडीमा और हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप के साथ साथ और क्या देखने को मिलता है? कन्वल्सन। इसलिए यह एक प्रकार का क्या होता है? गंभीर कंडीशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान दौरे पड़ना किसकी पहचान है? तो कन्वल्सन किस में देखने को मिलता है? इक्लेम्सिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्री एक्लेम्सिया में सबसे पहला लक्षण क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया का पूछा गया सबसे पहला लक्षण क्या देखने को मिलता है? हाइपरटेंशन। इसमें सबसे पहले हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेल्प सिंड्रोम किससे जुड़ा हुआ है? सबसे पहले हेल्प सिंड्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग को जानना जरूरी है। हेल्प सिंड्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? एच से क्या होता है? हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट। लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट क्या होता है? हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट। तो ये किस में कॉम्प्लिकेशन जो होता है ये देखने को मिलता है हम लोग को? तो ये किस में देखने को मिलता है? प्री एक्लेम्सिया में। सीवियर प्री एक्लेम्सिया जो गंभीर प्रकार का प्री एक्लेम्सिया होता है उसमें ये हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गर्भावस्था में अचानक बेहोशी और दौरे का कारण क्या हो सकता है? तो बेहोशी और कन्वल्सन सबसे पहले दे दिया गया, तो आप लोग पता कर सकते हैं कन्वल्सन किस में देखने को मिलता है? तो इक्लेम्सिया। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इक्लेम्सिया। प्लासेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्लासेंटा प्रीवियस। तो एपीएच आप लोग जानते हैं, एपीएच क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज।
यानी 28 सप्ताह से मतलब 28 सप्ताह के बाद और बेबी का बर्थ होने से पहले अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एपीएच। एपीएच में दो कंडीशन देखने को मिलता है, एक अब्रूप्सियो प्लासेंटा, एक प्लासेंटा प्रीविया। तो हम लोग से यहाँ प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है आप लोग को पता होगा। प्लासेंटा प्रीविया जिसमें कि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है, जिसमें नॉर्मली जो प्लासेंटा होता है वो अपर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। कहाँ होता है, अपर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। बट प्लासेंटा प्रीविया जो कंडीशन है इसमें अपर सेगमेंट में ना इम्प्लांट होकर यूट्रस जो होता है वो लोअर सेगमेंट में होता है, जो कि इंटरनल ओएस जो होता है उसको कवर करता है, जिसमें कि 4 टाइप का प्लासेंटा प्रीविया होता है। तो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे प्लासेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो प्लासेंटा प्रीविया में इसका मुख्य लक्षण जो होता है, इसमें जो ब्लीडिंग होता है वो ब्लीडिंग पेनफुल नहीं होता है, पेनलेस होता है। क्या होता है, पेनलेस, दर्द रहित विजाइनल ब्लीडिंग। यहाँ पे आप लोग को दर्द देखने को नहीं मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब्रूप्सियो प्लासेंटा में रक्तचाप मतलब रक्तस्राव कैसे होता है, तो इसमें जो होता है अब्रूप्सियो प्लासेंटा में पेनफुल ब्लीडिंग होता है। क्या होता है, पेनफुल ब्लीडिंग होता है अब्रूप्सियो। और प्लासेंटा प्रीविया में मैंने बताया क्या होता है, उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या है, एपीएच क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज। इसका सबसे सामान्य कारण क्या होता है, प्लासेंटा प्रीविया, अब्रूप्सियो प्लासेंटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर यूटेराइन रप्चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्लासेंटा प्रीविया। भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, अप्रत्यक्ष कारण पूछा गया। तो जितने भी प्रेग्नेंट मतलब महिलाएं होती हैं उसमें एनीमिया का कंडीशन देखने को मिलता है, एनीमिया जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो ये प्रमुख कारण होता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट का, मृत्यु दर का, मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम होने पर इसको क्या बोलते हैं, तो सबको पता होगा क्या बोलते हैं इसको, एनीमिया। आयरन फोलिक एसिड, आयरन फोलिक एसिड IF टेबलेट गर्भवती महिला को कितनी दी जानी चाहिए, मतलब दी जाती है, तो कितना देते हैं, तो जो देते हैं ये आयरन फोलिक एसिड, इसका 60 mg आयरन एलिमेंटल आयरन होता है और 500 mcg फॉलिक एसिड देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीवियर एनीमिया गर्भवती में किस स्तर पर होता है, सीवियर कंडीशन का एनीमिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब हीमोग्लोबिन कितना हो जाए, 7 ग्राम से भी कम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवरुद्ध प्रसव मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का मुख्य कारण क्या है, मतलब रुका हुआ प्रसव, उसमें स्मॉल पेल्विस, बिग बेबी, माल प्रेजेंटेशन सभी। तो मतलब रुका हुआ प्रसव का मुख्य कारण क्या होता है, माल प्रेजेंटेशन और बिग बेबी या फिर स्मॉल पेल्विस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि स्मॉल पेल्विस, पेल्विस का साइज छोटा है, बेबी का आकार बड़ा है या फिर कोई माल प्रेजेंटेशन का कंडीशन उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो ये सारे कंडीशन में प्रसव जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब रुका हुआ प्रसव का कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अवरुद्ध प्रसव में आमतौर पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, प्रोलोंग लेबर, डिहाइड्रेशन, एक्सहॉस्टन सभी।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। ये सभी कंडीशन देखने को मिलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का सबसे खतरनाक परिणाम क्या है? यूट्राइन रप्चर, पीपीएच, सेप्सिस, एनीमिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूटेराइन रप्चर। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग जो होता है उसको पीपीएच। पीपीएच भी दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। पीपीएच का फुल फॉर्म क्या आ जाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच की परिभाषा क्या है? पीपीएच की परिभाषा क्या है? तो पीपीएच में सबको पता होता है ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग कितना होता है तो उसको पीपीएच का कंडीशन कहेंगे। तो डिलीवरी के बाद यदि 500 ml से अधिक ब्लीडिंग हो रहा है तो वो कंडीशन पीपीएच का होता है। नेक्स्ट है, पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? सबसे सामान्य कारण क्या होता है इसका? तो यूट्राइन एटोनी। पीपीएच की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण दवा क्या है? पीपीएच का कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है तो इसमें देते हैं ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL में कौन सी दवा दी जाती है? तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो कि प्लासेंटा डिलीवरी के लिए ये मैनेजमेंट करते हैं, तो इसमें जो दवा देते हैं वो कौन सा देते हैं? ऑक्सीटोसिन। मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पीपीएच। पीपीएच मतलब ब्लीडिंग, जिसमें ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कारण होता है ब्लीडिंग का कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रसव के 42 दिनों के भीतर जननांग पथ के संक्रमण को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? प्यूपेरियल सेप्सिस। प्यूपेरियल सेप्सिस का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? अस्वच्छ प्रसव। प्रसव के दौरान जो होता है स्वच्छता का विशेष ध्यान ना देने के कारण प्यूपेरियल सेप्सिस का कंडीशन या फिर कारण देखने को मिलता है। प्यूपेरियल सेप्सिस का प्रमुख लक्षण है फीवर, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन। तो ये सभी कंडीशन जो होता है प्यूपेरियल सेप्सिस में देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन में मतलब फीवर भी होता है, डिस्चार्ज होता है, वो स्मेल होता है उसमें, और पेन जो होता है एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पेन में मतलब पेन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, गर्भावस्था में अचानक बेहोशी और साइनोसिस किस कारण हो सकता है? तो ये किस कारण में होता है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूटेराइन रप्चर का मुख्य कारण क्या है? यूटेराइन रप्चर का मुख्य कारण तो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर यानी रुका हुआ प्रसव, प्रीवियस स्कार, ट्रॉमा। ये सभी कंडीशन किसका होता है? यूटेराइन रप्चर का। रिटेन्ड प्लासेंटा का अर्थ क्या है? तो रिटेन्ड प्लासेंटा क्या होता है? जब एक्टिव मैनेज ये प्रसव के तीसरे चरण में यदि प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा यदि 30 मिनट के बाद भी अगर वो बाहर नहीं आ पाता है तो उस कंडीशन को रिटेन्ड प्लासेंटा बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लासेंटा 30 मिनट के बाद भी अंदर रहना। प्रोलॉन्ग लेबर में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? यूट्राइन रप्चर, पीपीएच, सेप्सिस। यदि प्रोलॉन्ग लेबर मतलब लेबर में ज़्यादा टाइम लेना, जो कि 18 घंटे से भी बहुत ज़्यादा, तो वो कंडीशन होता है प्रोलॉन्ग लेबर। तो इसमें यूट्राइन रप्चर हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, सेप्सिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मैटरनल मोर्टेलिटी की परिभाषा किस अवधि तक होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के 42 दिन तक। मैटरनल मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कारण क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी का
राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया। मैटरनल मोर्टालिटी का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कारण पूछा गया, तो ये किस में देखने को मिलता है? पीपीएच। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात एमएमआर की गणना किससे की जाती है? एमएमआर, तो एमएमआर की गणना जो है प्रति 1,00,000 जीवित जन पे किया जाता है। कितना पे किया जाता है? 1,00,000। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 किस जटिलता में उपयोग होता है? तो MgSO4 आप लोग पता होगा इक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं, इक्लेम्सिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इक्लेम्सिया में सबसे अच्छा उपचार कौन सा है? तो MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। हाइड्रोमिनास, जिसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनास में मुख्य खतरा क्या है? पॉलीहाइड्रोमिनास क्या होता है? जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा होती है वो 2000 ml से भी अधिक हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनास। तो इसमें मुख्य खतरा क्या होता है? तो पीपीएच हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, फीटर एनोमली होता है। तो ये सभी कंडीशन जो होता है देखने को मिल सकता है किसमें? पॉलीहाइड्रोमिनास में। नेक्स्ट है यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमिनास किससे संबंधित है? तो ओलिगोहाइड्रोमिनास सबसे पहले क्या होता है ये जानना जरूरी है। इसमें क्या होता है? ओलिगोहाइड्रोमिनास में जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है वो 200 ml से भी कम हो जाती है, उस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोमिनास कहते हैं। तो इसमें होता है क्या? इसमें होता है रेनल एजेनेसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शोल्डर डिस्टोसिया किस जटिलता में होती है? शोल्डर डिस्टोसिया पूछा गया, तो वो किस में होता है? तो शोल्डर डिस्टोसिया जिसमें शोल्डर जो होता है वो निकलने में परेशानी होता है, मतलब निकलने में कठिनाई होता है। तो ये कंडीशन होता है बिग बेबी, अगर बेबी का वेट जो है 400 मतलब 4 kg से अधिक है उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया, मतलब बड़ा बेबी होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में सबसे सामान्य मैटरनल डेथ का कारण क्या है? तो इसमें यूटराइन रप्चर जो होता है वो देखने को मिलता है। पोस्टपार्टम सेप्सिस का मुख्य लक्षण क्या है? पोस्टपार्टम सेप्सिस, तो इसमें फाउल स्मेलिंग लोचिया, जो लोचिया का सेक्रेशन होता है 14 दिनों तक, तो वो स्मेलदार होता है, मतलब बदबूदार देखने को मिलता है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का पहला लक्षण क्या है? तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में सडन ब्रीथ लेसनेस दिखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिसिमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन, जिसको DIC बोलते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, सीवियर सेप्सिस, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, तो ये सभी कंडीशन में देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गर्भवती महिला में कन्वल्सन रोकने की दवा कौन सी है? तो ये क्या है? MgSO4। मेटरनल नियर मिस केस किसे कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसमें? मदर की ऐसी स्थिति जिसमें मौत हो सकती थी लेकिन बच गई, उसको क्या बोलते हैं? मेटरनल नियर मिस केस। क्वेश्चन नंबर 46, रिटेन्ड प्लासेंटा का सबसे बड़ा खतरा क्या है? रिटेन्ड प्लासेंटा जिसमें 30 मिनट तक प्लासेंटा जो है डिलीवरी होने के बाद 30 मिनट तक वो अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है, उस कंडीशन को रिटेन्ड प्लासेंटा कहते हैं। इसमें क्या क्या मतलब इसका क्या सबसे बड़ा खतरा हो सकता है? तो PPH। क्या हो सकता है? PPH। मैटरनल मोर्बिडिटी से आशय है, क्या बोलते हैं इसको? मातृ रोग या फिर बीमारी। मोर्बिडिटी मतलब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 48, मैटरनल मोर्टालिटी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
मतलब संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे करके मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। भारत में मातृ मृत्यु के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार बीमारी कौन सी है? तो एनीमिया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। WHO के अनुसार मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारण क्या है? तो PPH है, सेप्सिस, इक्लेम्सिया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अनसेफ एबॉर्शन। ये सभी कारण किसके हो सकते हैं? मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा और हमने जितने भी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको कवर किए हैं। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।